गोविंद भट्टाचार्य। बाबा जी प्रणाम। कबीर जी का एक प्रसिद्ध दोहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन जल के साबुन बिना सगल मैल धुल जाए। तुम्हें कभी कभी हैरानी होगी शायद कि बिल्कुल अनपढ़ लोग, जिन्होंने पाठशालाओं का मुख नहीं देखा, कबीर जैसे, नानक जैसे, नानक एक दो बार गए थे, वो भी उस अपरिसीम आनंद तक पहुंचने में कामयाब हुए। और तुम इतनी डिग्री से ले लेते हो, दुनिया भर की सूचनाएं तुम्हारे पास एकत्रित हैं, लेकिन दुखी हो। कभी तुम्हारे मन में नहीं आता कि अगर इन सूचनाओं में आनंद और खुशी होती तो कबीर के पास तो सूचनाएं थी नहीं, नानक के पास ज्यादा सूचनाएं नहीं थी, और परम आनंद को छुआ इन्होंने। कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा सूचनाएं तुम्हारे आनंद में जाने के लिए बाधा होती हैं? ऐसा ही है। अनपढ़ कबीर के दोहों के पीछे चल के लोगों ने डॉक्टरेट कर लिया। ये जो प्रश्न आया है, ये पीएचडी है। शब्द उठाया कबीर का, और कभी जानने की चेष्टा नहीं की होगी। अभी भी डिग्रीज इकट्ठी करने पे तुले हुए हैं। ये बात समझ में नहीं आई, जो थीम है, कहीं ये डिग्रीज ही तुम्हारे गले की फांस तो नहीं बन जाए? ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस परम अस्तित्व का जो तुम हो, जो कभी बदला नहीं, कभी नहीं बदला, अनचेंजेबल, विल नेवर चेंज, उसका सूचनाओं से कोई संबंध नहीं। सूचनाएं जिस तल पर एकत्रित होती हैं वो हमारी इंद्रियों से, हमारी बुद्धि है। मैंने कल एलएसडी का जिक्र किया था। उन्नीस सौ 1938 में रिचर्ड हॉफमैन ने, अल्बर्ट हॉफमैन ने, जो कि एक स्विस वैज्ञानिक था, एक रसायन की खोज की। उस रसायन का नाम था LSD, लाइसर्जिक डाई इथाइल एमाइड। LSD, लेथर्जिक डाई इथाइल एमाइड, इनका नाम था। थोड़ी देर उसने रिसर्च की, लेकिन उसके बाद हॉफमैन मर गया। लेकिन खोज जारी रही। अमेरिका के डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट, उन्होंने खोज को आगे बढ़ाया।
एलएसडी का पूरा आविष्कार हो गया। यह एक ऐसा साल्ट था, आज भी है, जो हमारे ब्रेन के सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को छेड़छाड़ करता है और उनको कॉन्शियसनेस की बुलंदियों पे पहुंचा देता है। एक एक शब्द को सुनते जाना। और कॉन्शियसनेस की बुलंदियां ही परमात्मा का दर्शन है, सतोरी है। दूर दराज बैठे हुआ है, उस कलश को निहार लेना सतोरी, और उस कलश के साथ जाके चिपक जाना, उसमें एकाकार हो जाना, वह समाधि। तो रिचर्ड एल्बर्ट ने एलएसडी की खोज की और एलएसडी खाया उन्होंने। एलएसडी खा के जो चीज उन्होंने देखी, संसार का रंग बदल गया, अजीबोगरीब, इतना सुंदर और अट्रैक्टिव कलरफुल वर्ल्ड हो गया। बड़ा हैरान हुआ। आनंद के उन्माद की लहरें गहरे अंतराल में से उठती और उसके ब्रह्मांड को छू लेती। वहां जाकर वक्त की गति बदल गई थी। ऐसा शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देखकर रिचर्ड एल्बर्ट हैरान हुआ। तो उसने खोज की कि भारत में ऋषिगण इसी शिखर को देखने के लिए भांग गांजा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसने यद्यपि दूर से देखा तो वो कलश, लेकिन उसके करीब नहीं पहुंचा था, उसमें एकाकार नहीं हुआ था। तो उसने घोषणा की, 1931 में इनका जन्म हुआ और कि 1965 में इन्होंने घोषणा की कि जो पूर्व में 12-13 वर्षों में होता है वो हम 2 मिनट में करके दिखलाएंगे। जिस आनंद में 12-13 वर्ष लग जाते हैं बुद्ध को, महावीर को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, हम उसे 2 मिनट में कर देंगे। उसे समझ आया कि ये सब न्यूरॉन्स के सेरोटोनिन रिसेप्टर्स का कमाल है। वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक ही होता है, लेकिन काश ये चीज स्थायी होती। अब तो वह रोज सेवन करने लगा एलएसडी का। एलएसडी का सेवन करते करते वह इसका एडिक्ट हो गया। एडिक्ट हो गया, अगर न खाता इसे तो उसे दुनिया रंगीन नजर ना आती। इसलिए तुम्हें भी दुनिया अच्छी नहीं लगती। तुमने दुनिया का वास्तविक स्वरूप देखा नहीं। संत को ये दुनिया बड़ी प्यारी लगती है। कारण क्यों देखता है उसे? इस ब्रह्मांड के कण कण में वह विराट जो अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमा है, क्योंकि वह उस तल पर पहुंच गया जहां थोड़ी देर के लिए रिचर्ड एल्बर्ट पहुंच जाया करते थे। वह तो खींचते चले गए, रोज खींचते चले गए, लेकिन तल ये था कि तल वहां से परमानेंट नहीं हो सका।
उस तल पर पहुंचने के लिए उसे लाइसर्जिक डाई इथाइल एमाइड इसकी जरूरत पड़ती है, LSD। उसे रोज एक सीमित मात्रा लेनी पड़ती है। वह तो जैसे पागल हो गया था, और कोई भी व्यक्ति पागल हो जाता है। अभी बुद्ध को ये चीज मिली नहीं होती, सिंहासनों को छोड़ देते हैं। महावीर को ये चीज मिली नहीं होती, सिर्फ झलक मिली होती है, सिंहासनों को त्याग देते हैं। और तुम कहोगे इतना बड़ा त्याग? नहीं, कोई त्याग नहीं, क्योंकि तुमने ये देखा नहीं कि उन्होंने पाया क्या। तुम देखते हो उसने हाथों में कंकड़ पत्थर गिरा दिए, तुम ये नहीं देखते कि उन्हें हाथों ने अमूल्य हीरे जवाहरात उठा लिए। यही तुम्हारी मूर्ता है, और इसी को कबीर कहते हैं। लेकिन एक दिन जब रिचर्ड एल्पर्ट ने सोचा कि रोज रोज खाऊंगा, लेकिन क्यों ना मिला जाए उन ऋषियों से जो हिंदुस्तान में परमानेंट इस चीज की उत्पत्ति करती है। कैसे होता है ये? मेरा अनुभव तो परमानेंट नहीं हुआ है, मुझे तो रोज इसका सेवन करना पड़ता है। ध्यान रखना, समाधि के बाद किसी व्यक्ति को फिर से ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि वो पीता है, क्योंकि कर्म धर्म सब छूट गया। कुछ न बचा करने के लिए, कुछ न बचा पाने के लिए, कुछ न बचा खोने के लिए। तो वह रोज उस तल पर जाना चाहता है। यह दशा है योगी की, जो एक बार मिल गया उस परम तत्व को। लेकिन रिचर्ड एल्बर्ट ने सोचा कि इसकी कोई ऐसी व्यवस्था होती होगी जो स्थायी होगी, जो रोज बदलती नहीं। वह हिंदुस्तान में आ गया, बाबा नीम करौली के पास। नीम करौली हनुमान जी के भक्त थे। ऐसे कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करते करते उसमें समर्पित हो गए थे, हनुमान जी खुद ही हो गए थे। तो रिचर्ड एल्पर्ट आके नीम करौली के चरणों में गिर गए। बिना बोले नीम करौली उसकी बात को समझ गए। क्योंकि वह भीतर की पुकार को सुनता है। वह तुम्हारे बाहर जितना जर्रे जर्रे में विद्यमान है, तुम्हारे अंदर भी जर्रे जर्रे में विद्यमान है, कहीं जाता नहीं। उससे करीब कोई है नहीं। उपनिषद कहते हैं दूर से दूर है और पास से पास है। तुम्हारे हृदय के बिल्कुल पास है, तुम्हारे अस्तित्व के बिल्कुल पास है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो है नहीं। बिन नामे नाही को ठाव, बिन नामे नाही को ठाव। नाम कहते हैं परमात्मा के वजूद को। बाबा नानक, तुमने नाम को जप में ढाल लिया, इसलिए दुखी हो और दर दर पूछते हो। ग्रंथियों से पूछते हो हम दुखी क्यों हैं बाबा? बस दुखी इसलिए हो तुम कि तुम अपने से दूर कहीं निकल आए हो। उस परम सुंदर एकांत को त्याग कर तुमने भीड़ को चुना, कोलाहल को चुना, और ये कोलाहल दुखदायी है संसार का। तुम उस मौन में कभी उतरते नहीं और इसलिए तुम दुखी हो। तो नीम करौली ने बिना पूछे सब बता दिया।
रिचर्ड एल्बर्ट ने कहा, मैं समाधि के लिए आपके पास आया था। मैंने एक ड्रग का इस पर रिसर्च किया है, खाया भी है। बिल्कुल उसी तल पे पहुंच जाता हूं मैं जैसा ऋषियों ने वर्णन किया है कि आप मुझ पर क्या कुछ कृपा करेंगे। उन्होंने क्या है वो चीज, तो उन्हें LSD को दिखा दिया। बंदा रिचर्ड एल्बर्ट मुमुक्षु था, प्यास लगी थी। प्यास लग ही जाएगी जो व्यक्ति सतोरी की झलक देख लेगा, और LSD से उसे सतोरी की झलक मिल गई। इसलिए मैं रोज कहता हूँ कि मेरे जीते जी सतोरी को उपलब्ध हो जाना। तुम जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करने में तुम उसको खोदोगे, ये उलट भांसी है। तुम जितना जल्दी मेरे कहने से पाने की चेष्टा करोगे उतनी देर हो जाएगी। तुमने भीतर से अपने हृदय को स्थिर रखना है कि जब मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और तुम पाओगे तुम्हारा हृदय शांत होने लगा। अगर तुमने शर्त लगा दी, जल्दबाजी की कि अभी मिल जाए, बाबा का पता नहीं कब चल जाए, तो तुम चूक जाओगे। तुमने देखा कभी, तुमने गाड़ी पकड़नी हो, वक्त 2 मिनट रह गया और जहां जाना उस घर की चाबी तुम कहीं रख कर भूल गए, और तुम खंगाल रहे हो, सारा घर खंगाल दिया तुमने, गाड़ी आने को है। जल्दबाजी में तुम्हें पता नहीं चला, गाड़ी निकल गई, तुम्हारा मन शांत हुआ, अब तो गाड़ी चली गई। देखा तो सामने मेज पे पड़ी है। जल्दबाजी से तुम सामने पड़ी चीज को खो देते हो, सामने पड़ी नहीं, जो खुद ही को खो देता है जल्दबाजी में। खुद ही को खो देता है जल्दबाजी में। और जल्दबाजी कभी मत करना। अगर मैं कहता हूं मेरे रहते रहते उसकी एक बार झलक पा लो, आपको दौड़ाना नहीं है उसका काम। मैं ठहरने की बात करता हूं। आप इतना ठहर जाओ कि उस ठहरने में ही आपको, ठहराव में ही मिलेगी सतोरी की झलक। मैं तुम्हें कोई व्यापार करना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें कोई संस्था बनाना नहीं सिखाता, कोई फॉलोवर्स इकट्ठा करना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें कोई 10 कमेंडमेंट्स नहीं देता, मैं तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं लादता। मैं सिर्फ तुम्हें उपाय बताता हूं, घर जाके करो, जहां ठहरने भी नहीं देता। अपने घर जो मुकाम पे जो ठहराव है, हर चीज की फैसिलिटी है, वहां ज्यादा आराम से तुम अपनी साधना को कर पाओगे। इसलिए मैं रोज कहता हूं कि किसी तरह एक बार सतोरी को पालो, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो है। यह विश्वास ही तुम्हें लेके जाएगा उस पर परमपिता परमात्मा की तरफ। तुम कोशिश भी करते हो, लेकिन कोशिश करने में ही तुम ज्यादा दौड़ने लगते हो, यही बाधा बन जाता है। ज्यादा दौड़ तुमसे व्यापार कराती है। मैं ज्यादा दौड़ने वालों को व्यापारी कहता हूँ। फिर ये भी बना लो, फिर वो भी बना लो, फिर ज्यादा एकड़ का आश्रम बना लो, फिर रहने की व्यवस्था भी कर लो, फिर ये भी कर लो, वो भी कर लो, फिर लोगों को इकट्ठा भी कर लो, फिर डांस करके भी दिखाओ, तांडव नृत्य भी करके दिखाओ। ये सब नहीं चलता वहां बड़े साफ सुथरे लोग पहुंच जाते हैं कबीर जैसे, जो जरा भी सर्कस नहीं करते।
वो पहुंचते हैं वहां कबीर जैसे लोग। एलएसडी से देखो, एलएसडी तो आज बैन है, भांग से देख सकते हो तुम। लेकिन अफसोस की बात है, इस आध्यात्मिक मुल्क ने जिस आध्यात्मिकता की ऊंचाई को छुआ, उसने सतोरी को देखने की जो पद्धतियां थीं, जो रासायनिक चीजें थी, उनको प्रतिबंधित क्यों कर दिया? कि मुझे समझ नहीं आया। बस इतना ही समझ आया कि राज करने वाले मूर्ख थे, अज्ञानी थे। उन्हें कोई इंटरेस्ट ना था आध्यात्मिकता में, उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट था राजनीति में। इसलिए आध्यात्म की चीजों को उन्होंने अधिमान नहीं दिया। वो चूक गए, खुद तो चूक गए, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को चूका दिया, यह मुश्किल है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरीर का कोई नुकसान नहीं होता, भांग का क्या नुकसान होता है भला? थोड़ी देर के लिए तुम्हारे सेरोटोनिन के एक्सेप्टर्स प्रभावित होते हैं। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामिन, सेरोटोनिन, जो तुम्हारे न्यूरॉन्स में होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसके भीतर के जो केमिकल है, एलएसडी के भीतर जो केमिकल मैंने आपको बताया, लाइसर्जिक डाइइथाइल एमाइड, ऐसे ही कुछ साल्ट्स होती हैं, केमिकल होते हैं। भगवान की सृष्टि में क्या नहीं, सब है, एक दिन खोज लिया जाएगा। लेकिन हमारे संतों ने जो खोज की वो चरम थी, परम थी। उस खोज से ज्यादा शायद तुम नहीं खोज पाओगे। जो एलएसडी में मिलता है बिल्कुल वही भांग में मिलता है। और शंकर भगवान भांग गांजा रगड़ के पीते हैं। उन्होंने कभी कंडेम नहीं किया इसको कि मत पियो, लेकिन तुम्हें ठीक नहीं लगता, तुम ज्यादा बड़े वैज्ञानिक हो तो रोक सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिर ये गरीब जनता, ना इन्हें भूख से निजात मिलेगी, ना इन्हें दुख से निजात मिलेगी। एक तरफ की निजात तो इन्हें दे दो बेचारों को, या तो भूख से निजात दे दो, इन्हें खाने को भोजन दो, रहने को मकान दो, पहनने को कपड़ा दो, हाथों को रोजगार दो, अर्थव्यवस्था को पटरी के ऊपर लेके आओ। और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये करो कि इनका आत्मिक उत्थान करो, ये उस तल पर पहुंच जाएं कि गरीबी के भीतर भी गुजारा कर लें। रूखी सूखी खाए के थे ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे छी। दोनों में से कोई काम तो कर लो। तुम बीच में तड़पा के ना मारो। जनता कराह रही है, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम। हमारी आध्यात्मिक प्रगाढ़ता जो हमने छुई हमारे ऋषियों ने, ना हमें आज वो मिल रही है, और ना हमें उस वंश का जो गुप्त वंश ने छुआ, संसार का पीक। जब चाइना की यात्री ने आकर देखा फहान कि हर घर में ऐसे सोने के सिक्के पड़े जैसे गेहूं के हम अंबार लगाते थे। हमारे पंजाब में आके मंडियों में देखना, कभी गेहूं के वक्त अंबार लगे होते हैं बड़े बड़े। ऐसे ही अशरफियों के सिक्कों के अंबार लगे होते थे, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा गया। और फहान देख के घबरा गया, इतना सोना। उसने अपनी किताबों में वर्णन किया, भारत सोने की चिड़िया है। लेकिन आज उल्टा है,
सोने की चिड़िया भी थी, आध्यात्मिक संरचना भी इतनी ऊंचे लेवल की थी, आज कुछ भी नहीं। आज पल्ले क्या है? आज पल्ले हैं चकमा देने वाले गुरु, जिन्हें तुम सदगुरु कह देते हो, जिन्हें तुम आचार्य कह देते हो, गुरु कह देते हो। ये धोखा देने वाले हैं। इनकी खुद की वासनाएं शांत नहीं हुई। अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले डेरा सच्चा सौदा कि एक भक्त आया, मुझे कहते बाबा को पिछले जन्मों का दंड मिला है। मैंने कहा गलत है। पिछले जन्म का दंड मिला था रामकृष्ण परमहंस को, कैंसराइटिस हो गया था। उन्होंने इस जन्म में कोई काम ऐसा नहीं किया जो इनके गले का कैंसराइटिस हो जाए, खाना पीना मुहाल हो जाए, एक बूंद पानी की पी ना सके। वो था पिछले जन्म का, जिसका कारण पता ना हो। तुम्हें तो कारण पता है कि तुम्हारे बाबा को जेल क्यों हुई, रेप केस में जेल हुई, और बड़ी छानबीन के बाद इतने बड़े अस्तित्व का मालिक, इतने करोड़ों शिष्यों का गुरु, ऐसे कैसे पकड़ा जा सकता है बिना बात के? तुम्हारे बाबा आसाराम आगे जज पागल थोड़ी है, किसी सरकार के कहने से काम थोड़ी करेंगे, न्याय पद्धति को थोड़ी बदल देंगे। और फिर जज तो बदलते रहते हैं, सरकारें भी बदलती रहते हैं। उन सरकारों ने आके क्या किया? उन्होंने देखा होगा कि ये आदमी वाकई ही गुनाहगार है। एक होती कुदरत की मार, कुदरत की मार, जैसे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति को कैंसराइटिस हो गया, रामकृष्ण परमहंस को गले का हो गया, पैंक्रियाटिक कैंसराइटिस हो गया जिद्दू कृष्णमूर्ति को। ये पिछले जन्म की कुछ न कुछ होगी, जिसने हमारे सामने ही किया, और प्रत्यक्ष कारण मौजूद हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगाने वाले मौजूद हैं। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो पिछले जन्म में कुछ किया होगा बाबा ने? इस जन्म में तो बड़े शुद्ध बुद्ध ब्रह्मचारी हैं। दिल के बहलाने को गालिब से ख्याल अच्छा है। इन्हीं भ्रांतियों ने हमें मारा, और अगर मैं तोड़ता हूं इन भ्रांतियों को तो भगत लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं मुझे तुम्हारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि मैं सत्य बोल रहा हूं। तुम्हारी नाराजगी की कीमत कुछ भी तो नहीं है। सत्य नहीं टूटना चाहिए, सत्यमेव जयते। तुम्हारी नाराजगी मोल लेने को मैं तैयार, लेकिन सत्य की नाराजगी मोल लेने को मैं तैयार नहीं। निंदक नीरे राखिए आंगन कोटि छवाए। कबीर के शब्द तुम्हारे तथा कथित गुरुओं से बिल्कुल विपरीत पड़ते हैं। तुम निंदा नहीं सुनना चाहते अपने गुरु की, और कबीर बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। और उसके बोलने का कारण है, तुमने पूछा गोविंद कि इसका कारण क्या है? इनके गहरे अर्थों में रहस्यात्मक गूढ़ अर्थों में हमें ले चलिए। चलो हम चलते हैं। स्वभावतः मन अपनी निंदा सुनना नहीं चाहता, और तुम जिसके साथ चिपटे हो
वो चाहे तुम्हारा भाई भतीजा है, रिश्तेदार है, परिवार है, माँ बाप है या गुरु है, जिसके साथ भी तुम चिपटे हो, वो चाहे तुम्हारी मान्यताएं ही क्यों ना। अभी शब्द को वाइडली ले लेना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। जिसके साथ तुम चिपटे हो, वो चाहे तुम्हारी मान्यताएं हैं, चाहे रिश्तेदारी हैं, चाहे उसके साथ तुम्हारा कोई भी संबंध है, तुम जिसके साथ क्लिंग होते हो, उसके साथ बंध जाते हो, वह तुम्हारे बंधन का कारण बन जाता है। कबीर कहते हैं, निंदक नीरे राखी, और तुम निंदा के योग्य हो जाते हो। जिसने निंदित कार्य किया, उसके बारे में अगर मैं निंदा न करूं, तो मैं सत्य के साथ इंसाफ न कर पाऊंगा। ये बात ठीक है। गलत निंदा से व्यक्ति पे भार पड़ता है, लेकिन सही निंदा से व्यक्ति पे भार नहीं पड़ता। इसे समझना। मैं किसी और एग्जाम्पल से इस बात को आपको बताऊंगा कि सही व्यक्ति की निंदा करने से कैसे भार पड़ता है। यह अलग सा विषय है, बाद में तय करेंगे इसे। आज सही से निंदा की बात कर रहे हैं। निंदक निगरे राखिए, आंगन कोटि छवाए। तुम सबको देख सकते हो, सबकी त्रुटियों को देख सकते हो, क्योंकि आंखें हैं, तुम सामने वाले लोगों को देख सकते हो। किसी व्यक्ति ने चित्र बना दिया, तुम उसको अच्छी तरह से देख परख लोगे, उसमें गलतियां निकाल सकते हो। तुम दूसरों को देख सकते हो, क्योंकि आंखें सदा बाहर ही देखते हैं, और उनमें गलतियां भी निकाल सकते हो। उसी को निंदक कहते हैं कबीर। कबीर कहते हैं, अगर तुम्हारी कोई निंदा करे वो तुम्हारा दुश्मन है। अध्यात्म के मत से अगर देखा जाए तो कबीर 100% सही। जो भी बात, जो भी अनुभव तुम्हें बाहर से तोड़े, भीतर की तरफ उन्मुख कर दे, वह तुम्हारा मित्र है। भगवान कृष्ण का मन ही तुम्हारा मित्र और मन ही तुम्हारा शत्रु। जब मन बहिर्गामी होता है तो तुम्हारा शत्रु होता है। मन जब अंतर्मुखी होता है तो तुम्हारा मित्र होता है। जो मन तुम्हें अंतस में ले जाए खींच के, वो तुम्हारा मित्र हो। जो मन तुम्हें बाहर की दृश्यों में उलझाए, बाहर के सुंदर संगीत से जोड़ दे, शब्दों से जोड़ दे, बाहर के मौसमों से जोड़ दे, क्लाइमेट से जोड़ दे, सिचुएशन से जोड़ दे, परिस्थितियों से जोड़ दे, वो मन तुम्हारा शत्रु। निंदक का काम क्या है? तुम्हारी आलोचना करना, जो तुम्हारे में नुक्स है उनको निकाल देना। और कबीर कहते हैं, ये काम तुम खुद नहीं कर सकोगे। कबीर कहते हैं, ये काम खुद न कर सकोगे तुम, क्योंकि तुम अपने भीतर झांकते हो। यह काम कोई दूसरा कर सकता है, और वो कर सकता है निंदक। आंगन कुटी छवाए, उसको तो घर में ही कोई जगह दे देना, उसके लिए पांडा लगा लेना, सोने रहने खाने की व्यवस्था कर देना,
नहाने धोने की व्यवस्था कर देना, उसको तो कहें कि आप यहीं बैठे रहो। बड़ा सुंदर उपाय बताया। तुम तो थोड़ा सा, तुम्हें कोई तुम्हारी तरफ देखकर मुंह भी मटका ले, उचका ले, तो तुम्हें सारी रात नींद नहीं आती। कबीर कहते हैं अगर कोई आपकी निंदा करता है, क्योंकि वही तुम्हारा मित्र है। तुम्हारा मन क्योंकि बहिर्गामी है, इसलिए तुम्हारे अंतर के दोषों को मन नहीं देख सकता। कौन देख सकता है? निंदक। निंदक भी बहिर्गामी है, वो भी बाहर देखता है, लेकिन वो तुम्हारे गलत कामों को देखता है, तुम उसके गलत कामों को देखते हो। इसलिए तुम्हारे लिए निंदक बहुत शुभ है, उसके लिए तुम शुभ हो, क्योंकि तुम उसकी निंदा करते हो। सामने खड़ा हुआ व्यक्ति अच्छी तरह से नजर आता है, उसके दोष भी ठीक से समझ आते हैं। तुम बिना मिरर के अपनी तस्वीर नहीं देख सकते। कभी ख्याल किया? तुम्हें अपना तस्वीर देखने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। वो चाहे मौन झील हो, चाहे तालाब सरोवर हो, चाहे दर्पण हो। आंखें अपने आप को नहीं देख सकेंगी। आंखें दर्पण से देख सकती हैं अपने आप को। यही मजा है, और आध्यात्म का ये अंतिम उपाय है कि जब तक तुम अपने खुद के मैल ना देखोगे, अपने खुद के गलतियां ना देखोगे, अपने खुद के पाप ना देखोगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट बी हैपन। खुद के दोषों को देखना जरूरी है, ताकि खुद के दोषों को ठीक कर सको। और खुद के दोष दूर होंगे तो ही तुम अंतस में जा सकोगे। तो तुम खुद नहीं कर सकते, कबीर कहते वो काम कर सकता है निंदक। तो बामुश्किल अगर तुम्हें कोई निंदक मिल जाए, घूमते फिरते हैं घर घर, हर घर में निंदक ही तुम्हें आज। आंखें हैं लेकिन अंधे हैं, कान हैं लेकिन बहरे हैं, सब है उनके पास, लेकिन दिमाग से अंधे हैं। देखने के बावजूद भी अंधा हो जाना, न देखा कर देना, इसको इतना अंधा कहते हैं। तो कबीर कहते हैं अपने पापों को तुम देख नहीं पाओगे। कौन देखेगा? निंदक देखेगा। जैसे तुम निंदक के दुष्कर्मों को देखते हो, ऐसे ही निंदक तुम्हारे दुष्कर्मों को देखता है। तो फिर क्या करो अगर तुम अंतर्मुखी होना चाहते हो? तो कबीर कहते हैं सरल उपाय, न साबुन की जरूरत पड़ेगी, न पानी की जरूरत पड़ेगी। बिन जल के साबुन बिना सगल मैल धुल जाए। न साबुन की जरूरत पड़ेगी, न पानी की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे सारे मैल जो शीशे को, दर्पण को कुरूप बना रहे हैं, जिस शुद्ध दर्पण के भीतर तुम्हें अपनी तस्वीर नजर नहीं आती कि तुम हो कौन, हु आर यू, वो तुम्हें नजर आएगी बशर्ते कि तुम्हारा दर्पण साफ हो जाए। दर्पण मैला है, इस पे धूल जमी है, जन्मों जन्मों की धूल जमी है, संस्कारों की धूल जमी है, और उसको धोएगा कौन? उसको धोएगा निंदक। तुम खुद नहीं तो उसको।
क्योंकि तुम्हें तो नजर नहीं आती, अपनी आंखों तक नजर नहीं आती, धूल कैसे नजर आएगी? निंदक तुम्हारी धूल को बता देता है, तुम्हारे आईने पे ये धूल लगी, धब्बा लगा, ये कालस लगी, बस एक सूत्र मिल गया। यह एक सूत्र है, खुद तक पहुंचने का एक सूत्र है, खुद को देखने का एक सूत्र है, सेल्फ रियलाइजेशन का एक सूत्र है। दूसरा बताएगा तुम्हें, और दूसरा बताएगा उसको गर्दन से मत पकड़ लेना, उसका कॉलर पकड़ के खींच मत लेना, मारपीट मत करने लग जाना। कबीर कहता है कि उसको तो अपने घर में ही कुटिया बना के दे देना, खाने पीने सोने का प्रबंध कर देना, और उसकी बातों को गौर से सुनना, उसको दुत्कारना मत, उसकी शान की खिलाफत में कोई शब्दावली प्रयोग ना करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, उसकी तो पूजा करना, सुबह उठ के इसके पांव छूना, प्रातः स्मरणीय बना लेना, सुबह उठ के उसके ही दर्शन करना, क्योंकि उसके ही कारण तुम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकोगे, तुम वास्तव में हो कौन। जन्मों जन्मों की धूल जो संस्कारों की तुम्हारी दर्पण पे पड़ी है, तो इतना काला हो गया है दर्पण, मट मैला हो गया है कि वो कीचड़ के भीतर दर्पण भी है, तुम्हें दिखता नहीं। आज वो दर्पण नजर आएगा कि जन्मों जन्मों की संस्कारित धूल हटेगी, और तुम खुद ना हटा सकोगे। कबीर कहता है ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूं ढंग। कबीर कहते हैं निंदक को ले आना घर में, जैसे हम संत को घर में ले आते हैं, प्रणाम करते हैं, खाना खिलाते हैं, हमारे घर में रुकता है, हमें 4 बातें प्रवचन की सुनाता है, बड़े प्यार से सुनते हैं, नहाने खाने पीने रहने सोने का इंतजाम हम कर देते हैं। ऐसे ही निंदक को भी करना जैसे संत को किया। निंदक और संत में जरा भी तो फर्क नहीं। संत तुम्हें सीधा सीधा समझाने आया है कि तुम कौन, हु आर यू, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि संत कितना ही समझाए चला जाए, तुम्हारी खोपड़ी में आती कहाँ है बात। अगर आ भी जाए तो वो सिर्फ एक सूचना बन के तुम्हारे न्यूरॉन्स में फीड हुई रह जाती है, उससे तुम कोई फायदा नहीं उठा सकते। कितनों ने सुना, गीता में कृष्ण को कहता हुआ है, कितनों ने सुना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। उसे शस्त्र नहीं काट सकता, उसे अग्नि नहीं जला सकती, उसे पानी नहीं गला सकता, उसे वायु नहीं सुखा सकती। वह तुम हो, अजर हो, अमर हो। तुम जलते नहीं, तुम मरते नहीं, तुम कटते नहीं, अकाट्य हो, अशोष्य हो। कितनी बार सुना तुमने, जन्म से लगे थे बूढ़े हो गए, क्या कोई रूपांतरण हुआ? नहीं हुआ। संतों के वचनों से रूपांतरण नहीं होता, तो अद्भुत फार्मूला बताते हैं कबीर। कबीर कहते हैं ऐसे सुनी सुनाई बातों से, उन्होंने देखा होगा, बिल्कुल देखा, जो तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे दर पे आते हैं, तुम्हें बताते हैं तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी धूल कहाँ हटती है तुम्हारे शीशे पर से, तुम्हारी धूल नहीं हटती। धूल यथावत बनी रहती है, और सच पूछो तो कई बार धूल ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि सूचनाएं तो पहले से ही बहुत थी, सूचनाएं और भी गुरु लोग आके दे गए, ये और कीचड़ जमा, ये और भार चढ़ा, शीशा और ज्यादा मट मैला हो गया। तो कबीर बड़ा गहरा उपाय तुम्हें बताते हैं,
और वह उपाय तुम कर न सकोगे। संतों के वचन सुनना तो आनंदनीय भी है, मगन कर देता है तुम्हें, उसका रस का प्याला पी के तुम मदहोशी के आलम में झूमने लग जाते हो। फिजाएं रंगीन हो जाती हैं, हवाओं में सुगंध तैर जाती है, लेकिन निंदा की बातें सुनकर तुम्हारे हृदय में कहीं सूल चुभता है। कबीर कहते हैं इस सूल का चुभना ही तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकता है। सीधे सीधे प्रवचन अगर मैं करूंगा तो मैं बड़ा बोलूंगा। कबीर कहते हैं मैंने इतने हजारों दोहे बोल दिए, तुम कहाँ रूपांतरित हुए। तुम पूजा किए पत्थर की मूर्तियों को, मैंने बोला पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर की मूर्तियों को पूजने से परमात्मा मिल जाता है तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लेता हूं। लेकिन तुम बदले नहीं, तुम्हारी धूल हिटी नहीं। मुख्य बात है कि तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते। हु एम आई, मैं कैसा हूं, मैं कौन। तो दर्पण के ऊपर जमी धूल के कारण है, और धूल की परतें इतनी हो गई हैं, जन्मों जन्मों से तुम ये मानते आए कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं भावनाएं। यही चीजें, यही मान्यताएं तुम्हारे शीशे के ऊपर धूल का काम करती हैं, आवरण का काम करती हैं। ये धूल तुम्हारे आईने पे जम जाता है। फिर आईना कहाँ बता पाता है तुम्हें तुम्हारे नए नए नक्श कैसे, नहीं बता पाता। आईना खुद ही असमर्थ हो जाता है, क्योंकि आईने पे तुमने धूल लीप दी। बड़ी अद्भुत बात है। शायद ठीक पूछा तुमने गोविंद। संत के प्रवचनों से हम क्यों नहीं बदल सकते। संतों की प्रवचनों को हम लुत्फ उठाते हैं, इसलिए बदल नहीं सकते। लुत्फ उठाते हैं। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे। दो कुट पिला दे साकिया। तुम्हें आनंद आता है संतों के प्रवचन सुन। तुम कहते हो और पिला दो, और पिला दो, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं छुप के, मैंने पी ही क्या है। होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं छुप के, मैंने पी ही क्या है। होश अभी तक है बाकी। जब तक होश बाकी है तो अभी और पी सकता हूं। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और पता है तुमको राज क्या है मेरे इस सरूर का। पता है तुमको राज क्या है
मेरे इस सरूर का, कि इस सरूर में जरा सा रंग है गुरूर का। जो मैंने पी तो क्यों नशा, जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हजूर का। जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हजूर का। और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं छुप के, मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है वाकी। और जरा सी दे सा, और जरा सी। मेरे पास एक लेडीज आ गई, लड़की थी करीब 30 वर्ष से कम। मेरे पति शराब बहुत पीते हैं, बहुत इंतजाम कर लिए, टोने टोटके कर लिए, दवा दूध दारू भी डाल के देख ली, उसमें छोड़ते नहीं। कोई उपाय बताइए बाबा। मैंने कहा सीधा सा उपाय है। क्या? जब शाम को तुम्हारा घर वाला पीने लगे तो टेबल पर पैक 2 रख लेना। हंसते हंसते बात। वो पूछे 2 पैक कैसे? कहता है हम भी बराबर पिएंगे। जो आप पी रहे हो, हमारे मालिक हो, साहिबजादे, तो हम क्यों ना पिए? जरूर ही इसमें कोई अजीब सा रंग होगा जो तुम रोज पीते हो, तो आज हम भी पिएंगे। 4 दिन के बाद उस शराबी ने तौबा कर ली। जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हजूर का। और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं छुप के, मैंने पी ही क्या है। तो उसने एक पैक डाला, वो कहती और चलो। समझ आया, इसमें तो मजा ही बहुत है। तुम संतों के प्रवचन सुनते हो तो घर वाला कहता है क्या रखा है उसमें, क्यों जाती है वहां, सब बकवाद है। भगवान होवे को नहीं, इन्हें बिरा सके, कहते हैं ना, क्योंकि इन्होंने कभी उसका सरूर देखा नहीं। तो जब उन्होंने सरूर देख लिया तो बस डांटना खत्म हो जाएगा। आज बहुत से जोड़े मेरे पास आते हैं जो कभी पहले एक आता था दोनों में, लेकिन आज दोनों आते हैं, क्योंकि जिसने पी उसकी सहन शक्ति बढ़ गई। दूसरी शराब की बात करता हूँ, तुम्हारी सहन शक्ति घटाती है तुम्हारी इस ठेके की शराब, लेकिन उस ठेके की शराब तुम्हारी सहनशीलता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। घर में शांति होने लग गई, उसको 4 बातें कहते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो परिवर्तन होना शुरू हो गया, तो आदमी ने भी सोचा बात क्या है। आगे तो बेलन उठा लेती थी और कभी कभी चकला भी फेंक दिया करती थी, चिमटा भी उठा के मार लेती थी, पता नहीं कहाँ लगे। लेकिन अब तो जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करती। बदलाव तो है। इस बदलाव से वो हतप्रभ हुआ। बड़े गुरुओं के पास गया था, टूने टोटके तबीत राख झाड़ फूंक बड़ा कुछ किया था, लेकिन ठीक नहीं आया था काम। लेकिन जब आदमी देखता है स्त्री की सहन शक्ति बदल गई, घर संतोषजनक हालत में आ गया, घर में शांति है, और शांति ही तो चाहिए प्रत्येक को। अगर घर में शांति हो तो वहां आप भी जाना चाहोगे। भगवान कृष्ण ने कहा है, जहां शांति है वहां समृद्धि है।
जहां लड़ाई है वहां विनाश है, जहां शांति है वहां समृद्धि है। जहां शांति होनी शुरू हो जाएगी, आपने 4 गालियां निकालनी, घर वाले ने चुपचाप बर्दाश्त करो, या घर वाली ने 4 गालियां निकाली, उलट पुलट बोल दिया, तुम आराम से बैठे रहे। सोक्रेटिस की तरह, सोक्रात की घरवाली, वर्स्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड खिताब मिला उन्हें। धरती की सबसे बुरी से बुरी स्त्री वह थी। मैं ध्यान में बैठा होता, एक दिन तो पानी फेंक रहा है, ठंडा पानी, सर्दी की रात, ध्यान में बैठा और गिलास भर के लेके आई, उसके ऊपर फेंक दिया। लेकिन सुकरात तो सुकरात थे, उन्होंने तो लिया, अपना सिर पूछ लिया, बोले 4 शब्द आपको भी सुन लेने चाहिए। सुकरात के शब्द हैं, मामूली तो होंगे नहीं। सुकरात कहते, पहले तो सिर्फ गर्जा ही करती थी, आज बरस भी गई। पहले तो सिर्फ गर्जा ही करती थी, आज बरस भी गई। देखिए सहन शक्ति इस व्यक्ति की, इतनी ही सहन शक्ति की आवश्यकता होती है गृहस्थ के दायित्वों को निभाने के लिए। ये दो पहियों का मामला है। एक पहिया भी गड़बड़ा गया या धीरे या तेज चलने लगा तो गृहस्थी की गाड़ी रुक जाएगी। 2 पहियों पे चलनी चाहिए, समानांतर चलने चाहिए और समवेग से चलनी चाहिए, तो गृहस्थी की गाड़ी बखूबी निभ जाती है अंत तक। थोड़े से दिन में ही वह व्यक्ति पीना छोड़ गया। यहाँ गया, यहाँ की नामदान ले गया, नामदानी कहूँगा मैं, नामदानी समझती हूँ आप, दीक्षा तो आप समझते हैं। नामदान ले गया, वो भी मदहोश रहने लगा। सुबह सुनता है 5-5 पहले वो सुनता है, नहा धो के उठ के तैयार हो जाता है, दफ्तर तो 9 बजे जाना, तब तक आनंद मानेंगे। तुम एक बार सुनो, उसके बाद मैं भी सुनूंगा। ये होता है मजा। लेकिन संत बोलेगा बशर्ते कि तुम बदलने को तैयार हो। जो बदलने को तैयार नहीं, उनके लिए कबीर का ये दोहा बड़ा कामगार है। अजीब कारीगरी करते हैं। अजीब तरह की बात कही कबीर ने। कबीर कहते हैं धूल जमी है, इतनी धूल जमी है कि कितनी धूल को तुम उखाड़ोगे। लेकिन चरे बहती चलते रहो, धूल को उखाड़ते रहो। एक दिन शीशा दर्पण बन जाएगा। तुम्हारा आईना, तुम्हारा मुख तुम्हें दिखला देगा हु आर यू। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी शवाय। घर में ही बैठा लो उसको, सेवा करो जैसे संत की सेवा करते हैं। जो बड़ा संत है, बड़े भाग से मिला है तुम्हें, और इसकी बातों को सुनो, इसकी निंदा को सुनो। जो तुम्हारे दोष ये बताता है उनको सुनो और सुन के उनको ठीक करो। बिन साबुन वारी बिना, साबुन भी नहीं और पानी भी नहीं, बिन साबुन वारी बिना सगल मैल धुल जाए। सारी मैल धुल जाती। जो कीचड़ तुम्हारे आईने पे जमा है, सब जड़ जाएगा और तुम अपनी तस्वीर देख लोगे। यही तो जानना था हु एम आई। अपनी ही तस्वीर है तो तुम्हें पता नहीं था कि मैं हूं कौन। और जब सारी धूल धुआं से जड़ जाएगी और शीशा बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, साफ तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखेगा, स्पष्ट तुम्हारी नगन आंखों से तुम देख पाओगे कि तुम हो कौन। फिर एक शब्द मुझे याद आता है,
दिल के आईने में थी तस्वीर यार, दिल के आईने में थी तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब भी संकट के बादल हों, जब भी मन ऊहापोह से गिर जाए, चिंता करने लग जाए, चिंतन न करे। तुम्हारा मन बादलों, काले बादलों के प्रकोप से अंधकारमयी डरावना वातावरण पैदा कर दे, गरजे भी और बरसे भी, तो तुम उस आईने में झांक लेना और तुम्हारे दिल के आईने में ही तुम उसे पाओगे। दिल के आईने में थी तस्वीर यार, लेकिन ये माटी की जमी हुई धूल, ये पचड़े, ये तुम्हें अपनी तस्वीर को देखने नहीं देते थे। आज शीशा साफ हुआ, मन का आईना साफ हुआ, सब धूल धमास जड़ गई। आज तुम अपनी तस्वीर को बखुशी देख सकते हो, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और तुम अपने आईनों को देखो, अपनी तस्वीर तुम्हें नजर आएगी, फिर तुम कोई गलत काम न कर सकोगे। तुम ही हो जिसके बारे में गलत सोच रहे हो, तुम ही, जिसको गालियां निकाल रहे हो, तुम ही। तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम्हारा कोई मित्र नहीं। शत्रु और मित्रता से पार जो तुम हो, बिल्कुल निर्लिप्त, वो तुम हो। जिनका फैलाव दिग दिगंतर तक है और विराट है, असीम है, जिसका कोई और छोर नहीं। तुम्हारे ही भीतर है वो। बाहर मत तलाशो, बाहर मत को भटको मत। बाहर भटकोगे तो भीतर नहीं जा सकोगे, और भीतर नहीं जा सकोगे तो खुद को नहीं देख सकोगे। एक ही जरिया है अपने आप को देखना, भीतर चले जाना। काहे रे, काहे रे मन ढूंढन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग संभार, काहे रे बन ढूंढन जाए। कहीं मत जाओ, सर्वव्यापी सब जगह है, सदा अलेपा निर्लिप्त है वो, तो है संग समाया, तुम में ही समाया हुआ है। काहे रे वन ढूंढन जाए, वन में मत ढूंढो। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, 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 सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समार, काहे रे, काहे रे बन खोजन जाए, काहे
धन्यवाद।